हिंदी के कवि लीलाधर जगूड़ी। लीलाधर मंडलोई भी कवि हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो, ये दोनों का नाम एक ही है। ये लीलाधर जगूड़ी है। ये देहरादून में पैदा हुए थे। 1 जुलाई 1940 को धनगढ़ टिहरी उत्तराखंड में पैदा हुए और हिंदी के लेखक हैं और बाकी कुछ अपना नौकरी करते रहे। लेकिन एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में इनको हम याद करते हैं, इनको समझते हैं। हमारे बीच है। इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है, रघुवीर सहाय सम्मान मिल चुका है और सीता कुटी सरस्वती कॉन्क्लेव बद्रीपुर रोड जोगीवाला देहरादून उत्तराखंड में सर निवास करते हैं। सर की कविता संग्रह मूलतः कवि के रूप में ही इनको जाना जाता है, लेकिन एक विचारक और चिंतक के रूप में भी महत्वपूर्ण इनका स्थान है कि किसी विषय को कैसे समझना है और हिंदी की गिरोहबाजी की दुनिया से बाहर निकल करके आप अपना काम कैसे करते हैं। और बड़ा साहित्यकार बनने के लिए सिर्फ दिल्ली ही कोई ज़रूरी नहीं है, आप छोटी जगह पर रहकर भी बड़ा काम कर सकते हैं और तमाम संभावनाओं को एक्सप्लोर कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं और अपनी एक राय बना सकते हैं और एक महत्वपूर्ण जीवन जीने का भी आपको हुनर आ सकता है। कविता संग्रह है शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है। इस यात्रा में रात अब भी मौजूद हैं, बची हुई पृथ्वी घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चांद, महाकाव्य के बिना ईश्वर की अध्यक्षता में, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, नाटक है 5 बेटे और मेरे साक्षात्कार गद्य की किताब है। देखिए, लेखक कम लिखता है या ज़रूरी बहुत ज़्यादा लिखता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो कितना प्रभावशाली लिखता है, उसका लेखन कितना महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद ने ज़्यादा लिखा और महत्वपूर्ण लिखा, निराला ने ज़्यादा लिखा और महत्वपूर्ण लिखा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सिर्फ 3 कहानियाँ लिखी और एक कहानी उनकी अमर हो गई। उसी के नाम पर वो सबसे महान लेखक के रूप में अपना स्थान पा गए। मोहन राकेश ने नाटक लिखे 2-3, उससे भी अमर हो गए। उन्होंने और भी उपन्यास कहानियाँ लिखी, लेकिन मूलतः नाटक लिखे। तो सवाल ये है कि लेखक की कौन सी रचना लोगों के बीच पहुँच जाती है और उसको लोकप्रिय बना देती है अपने आप। तो महत्वपूर्ण लिखना सबसे ज़रूरी है। अगर महत्वपूर्ण आप लिख रहे हैं तो वो अपने आप आपको महत्वपूर्ण बना ले जाएगा। अगर आप महत्वपूर्ण नहीं लिख पा रहे हैं और आप डेली इसलिए लिख रहे हैं कि आपको लिखना है, आपको पता है आपका मन नहीं कह रहा है और आपको बस कहते हैं ना, वो जैसे मशीन जिससे प्रोडक्शन करती है, वैसे प्रोडक्शन, उसके प्रोडक्शन में और साहित्य के प्रोडक्शन में फ़र्क है। ये फ़र्क रचनाकार जानता है। तो बहुत ज़्यादा लिखना, रोज़ रोज़ लिखना और आपकी थोक में किताबें छप रही है, उससे आप महान लेखक और आपकी रचनाएं महान नहीं हो जाएगी। रचनाओं के अंदर महानता कुछ होगी, कुछ युग कि कॉन्ट्राडिक्शन, उन सारी चीज़ों को अगर रचना छू पा रही है, उस सिक्स सेंस तक पहुंच पा रही है, तो आपकी रचना का महत्व है। नहीं तो बहुत सारे लोग लिखते हैं, लिखने से क्या होता है, उसका महत्व कितना, उसकी प्रभाव क्षमता कितनी, वो महत्वपूर्ण है। नहीं तो मैंने कहा नहीं, लोग पैसे देकर किताबें छपा रहे हैं, छपानी पड़ रही है, नौकरी में कुछ प्रमोशन के लिए, कुछ इंक्रीमेंट के लिए, कुछ और काम के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, घर परिवार में दिखाने के लिए, रिश्तेदारों में दिखाने के लिए और एक अच्छी छवि बनाने के लिए। तो सवाल यही है कि आप उन चीज़ों का किस रूप में कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लिखना और महत्वपूर्ण लिखना, इस अंतर को, इस फर्क को समझना भी ज़रूरी है। रोज़ रोज़ लिखना और रोज़ रोज़ महत्वपूर्ण वही लिख पाता है जिसके अंदर लिखने की कुछ हो, अंदर कुछ होना चाहिए ना। अब लीलाधर जगूड़ी जी की कौन कौन सी कविताएं हैं, कुछ कविताओं के नाम बता देता हूँ मैं। अपने अंदर से बाहर आओ, ईश्वर का प्रश्न, एक दिन में करोड़ों बरस, एक प्रतीकहीन कविता, कई बार, कोई एक जीवित है कोई नहीं जानता, खबरें, गुंडा समय, चुल्लू की आत्मकथा, छिपाने के लिए कोई तारा, तुम अब स्मृति हो, तुम रोबो नहीं हो, तितली की प्रतीक्षा, दिल्ली में है तो क्या हुआ, धन्यवाद, नरक, प्रेम व्यापार, पहले एक चांद ज़रूरी है, पाषाणकालीन भतीजा, बीए पास रिक्शे वाले की कविता, मुस भेखड़ा, महंगाई का अगीत, लाखों साल पीछे हजारों साल आगे, वसंत आया वैसी सुरक्षा, वह शहर उपा, विद्या दो, विराट चिड़ियाँ, सुबह का फोटो, सिल्ला 1 और सिल्ला 2, गाँव, हम नहीं, निबंध, कविता एक नया प्रयास मांगती है, कविता एक नया प्रयास मांगती है।
तो लीलाधर जंगूड़ी एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में हमारे बीच हैं और हमारे सभ्यता और हमारे समय में जितने कुछ परिवर्तन हैं, जाहिर सी बात है उनकी कविताओं को पढ़ते हुए हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जो कवि अपने समय की आहट को समझ लेता है, समझिए वो कहीं ना कहीं हमारी आंखें खोलने में, हमारे दिमाग की अंदर की ध्वनियों को खोलने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और निश्चित रूप से लीलाधर जंगूड़ी जी का ये महत्वपूर्ण योगदान है और हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनके बहुत सारे इंटरव्यू यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। इनकी रचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। पुस्तकें आप खरीद सकते हैं अगर आप खरीदना चाहते हैं तो। वैसे आजकल लोग पुस्तकें बहुत कम खरीदते हैं, लेकिन अगर आपको पढ़ने लिखने की रुचि और कविता पढ़ने की रुचि है और आप चाहते हैं कि अच्छी किताबें आपके पास हो, तो आप कुछ किताबें खरीद भी सकते हैं। और बाकी बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इंटरनेट का ज़माना है, आपके पास इंटरनेट होगा, लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, जो भी साधन होगा, मोबाइल में पढ़ना चाहते हैं, पेड में पढ़ना चाहते हैं, तो उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, चाहे आरएस की तैयारी कर रहे हों, चाहे बीएड कर रहे हों, चाहे बीए कर रहे हों, नेट कर रहे हों, जो भी एग्ज़ाम पास कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हों, सब के लिए इन चीज़ों का महत्व है। तो इन सब चीज़ों को महत्वपूर्ण रूप में आप समझ सकते हैं और समझने की ज़रूरत है। तो इस लिहाज से अगर मैं आपसे यही कहूँगा कि इन सारी चीज़ों का महत्व क्या है कि अगर हम सही समय पर और सही माइंड सेट के साथ, डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हम जो कुछ हासिल करना चाहते हैं उसको हासिल करना मुश्किल नहीं है, हमारे लिए मुमकिन है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और खेलते रहिए, कूदते रहिए और हंसते ज़रूर रहिएगा। हमने कहा ना, चार्ली चैपलिन ने कहा ना कि वो मेरी ज़िंदगी का वो दिन सबसे बेकार दिन है जिस दिन मैं हंसा नहीं। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए। ज़िंदगी में खुश रह कर के ही हम जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं। अगर हम खुश ही नहीं हैं तो ज़िंदगी खूबसूरत कैसे होगी? हमारा काम में मन ही नहीं लगेगा तब। अगर हम खुश रहेंगे तो जो भी हम काम कर रहे हैं उसको बड़े मन से करेंगे और उस काम में हमें मज़ा भी आएगा और उस काम में हमें महारत भी मिलेगी और एक दिन हम उस काम के मास्टर बन जाएंगे और हमारे अंदर एक खुशी और सेटिस्फेक्शन भी पैदा होगा। इसलिए हार्ड वर्क, क्योंकि पसीना बहुत ज़रूरी है ना, कहते हैं लोग कि पसीना बहाओगे तभी कुछ हासिल कर पाओगे ना। तो पसीना बहाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पसीना बहा रहे हैं, अगर हम लगातार मेहनत करते हैं और हंसते रहते हैं और खुश रहते हैं और हमारे अंदर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अगर हम खुश हैं, तो ज़िंदगी में कुछ भी हमारे लिए नामुमकिन नहीं होगा, सब कुछ नामुमकिन होगा। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और जीवन में उम्मीद नहीं छोड़ना है, कुछ न कुछ करते रहना है। वक्त अच्छा है, बुरा है, वो अलग बात है, लेकिन लगे रहना है, आगे बढ़ते रहना है और जो हमारा बड़ा लक्ष्य है, हम जो कुछ ज़िंदगी में बड़ा हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए लगातार एफर्ट करते रहना है। ये नहीं है कि एक बार निराश हो गए, एक बार कुछ मतलब असफल हो गए तो लोगों ने कहा इसको तो कुछ आता ही नहीं है, बेकार आदमी, आलसी आदमी, ये तो फालतू आदमी है, और लोगों की बातों में आ गए और अपने काम ने प्रयास करना छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है। लोग तो कुछ भी कहते हैं, हम कहते हैं ना गिर करके ही आदमी उठता है। तो गिर गए तो उससे निराश, ठीक है, गिर गए तो वापस उठ जाइए, क्या है, फिर वापस शुरू कीजिए। एक बार फेल हो गए तो फिर शुरू कीजिए, फिर हो गए तो फिर शुरू कीजिए और इसी का जीरो से फिर शुरू करना है। बस जो गिरने के बाद उठ सकता है ना, वही ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है और उसकी ज़िंदगी में सच में कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये जो गिरना है या फेल होना क्या हमें सिखाता है कि हम कहाँ फेल हुए। हमें अपने आप को समझने का, समय देने का एक तरीका है वो, कि हम अपना मूल्यांकन करें कि हमें गलती कहाँ, हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और हम उस मिस्टेक से अपने आप को बाहर कैसे निकाल सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हमारा ध्यान लक्ष्य पर है ना, तो बाधाएं कुछ भी नहीं है। बाधाएं सबके जीवन में आती है और वो बाधाएं ही शायद हमें मजबूत करने के लिए, हमारे भीतर के उस ताकतवर इंसान को जगाने के लिए आती है कि हम एहसास करें कि हमारे अंदर क्या छुपा हुआ, हम क्या क्या कर सकते हैं जीवन में। फिर देखिए कैसे ज़िंदगी बदलती है और कैसे चीज़ें बदलती है। तो उन सारी चीज़ों को बदलने के तरीके हैं, लगे रहिए और खुश रहिए हमेशा, और बाकी सब कुछ उस यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। अपना काम करते अगर हम सच्चाई से रहेंगे तो हमें कोई भी पराजित नहीं कर सकता है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। इसलिए अपने काम में लगे रहना ज़रूरी है और अपने आप पर भरोसा सबसे ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है कि मैं कर सकता हूँ, बस